मैं हूँ शोभा नंदन। सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को मेरी नमस्ते। और आज की हमारी रेसिपी है बालूशाही। बालूशाही बनाने के लिए खाली बाउल के ऊपर छलनी रखने के बाद 1.5 कप मैदा ले लेते हैं। वजन से अगर हम मैदा का मेजरमेंट लेते हैं तो ये 250 ग्राम मैदा है। मैदा के साथ में ही 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और आधा टीस्पून बेकिंग सोडा डालकर सभी इंग्रेडिएंट्स को छलनी से छान लेते हैं। सभी इंग्रेडिएंट्स को छानने के बाद बाउल के अंदर 1/3 कप देसी घी डालकर मिक्स कर लेते हैं। वजन से अगर हम घी का मेजरमेंट लेते हैं तो ये 75 ग्राम देसी घी है। घी को मैदा के अंदर हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। घी और बाकी इंग्रेडिएंट्स के अच्छी तरीके से मिक्स हो जाने के बाद बाउल के अंदर 1/3 कप पानी डालकर आटा गूंथकर तैयार कर लेते हैं। बालूशाही बनाने के लिए चिकना आटा गूंथकर तैयार नहीं करना है। आटा बस एक जगह पर इकट्ठा हो जाए उस तरह का आटा हमें गूंथकर तैयार करना है। रेसिपी को बनाने के लिए बताए हुए इंग्रेडिएंट्स परफेक्ट हैं। आपको कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आटा गूंथने के बाद बाउल में एक जगह पे इकट्ठा होने लगा है। आटे को अब हम 15 मिनट के लिए ढक कर रख देते हैं। 15 मिनट हो जाने के बाद आटे को बाउल में से निकालकर चकले के ऊपर रख लेते हैं। चकले के ऊपर रखने के बाद उंगलियों और हथेलियों की सहायता से आटे को चकले के ऊपर फैला देते हैं। अब चाकू की सहायता से आटे को 4 हिस्सों में काट लेते हैं। आटे को काटने के बाद एक के ऊपर एक तेल लगाकर आटे को रख लेते हैं। उसके बाद फिर से हथेली और उंगली की मदद से आटे को फैला लेते हैं। आटे को हाथों से इस तरह से फैलाने से बालूशाही के अंदर बहुत ही अच्छी परत बनकर तैयार होती है। आटे को अब हम लंबाई में काट लेते हैं। आटे को लंबाई में 2 या 3 हिस्सों में काटने के बाद बालूशाही को शेप देना शुरू करेंगे। आटे के अंदर बहुत ही अच्छी लेयर बनकर तैयार हुई है। बालूशाही में भी हमारी इतनी ही अच्छी लेयर बनकर तैयार होगी। आटे को लंबाई में शेप देने के बाद थोड़ा आटा लेकर हथेलियों के बीच गोल गोल घुमाते हुए बालूशाही को शेप देने के बाद बालूशाही के अंदर दोनों साइड छेद कर देंगे। बालूशाही को प्लेट में रख देंगे। बाकी की बालूशाही भी सेम तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। बालूशाही को शेप देने का दूसरा तरीका ये है, आटे को चकले के ऊपर लंबाई में रोल बनाते हुए चाकू से कटिंग कर लेंगे। उसके बाद बताए हुए तरीके से बालूशाही को शेप दे देंगे। सारी बालूशाही को शेप देने के बाद तलने से पहले चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए सॉसपैन में 1 कप चीनी ले लेते हैं। 1 कप चीनी के लिए आधा कप पानी ले लेते हैं। गैस की फ्लेम को ऑन करने के बाद गैस की फ्लेम को एकदम लो पे रखते हुए चीनी के मेल्ट हो जाने तक चाशनी को पका लेते हैं। चाशनी के अंदर चीनी के अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाने के बाद 4 हरी इलायची और 2 पिंच केसर के धागों को डालकर चाशनी के अंदर मिक्स कर लेते हैं। चाशनी के अंदर उबाल आ जाने के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। चाशनी के तार को चेक कर लेंगे। चाशनी के अंदर एक मोटा तार बनने लगा है। बालूशाही बनाने के लिए एक मोटे तार वाली चाशनी परफेक्ट रहती है। चाशनी को साइड में रखने के बाद बालूशाही को तलने के लिए कढ़ाई में तेल डालकर गर्म कर लेते हैं। बालूशाही को तलने के लिए ज़्यादा तेज गर्म तेल की ज़रूरत नहीं है। तेल के हल्का सा गर्म हो जाने के बाद बालूशाही को कढ़ाई में डालकर तल लेते हैं। तलने के लिए बालूशाही एक साथ कढ़ाई में ज़्यादा ना डालें, क्योंकि तलते टाइम बालूशाही फूलकर डबल हो जाती है। इसलिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में बालूशाही तलकर तैयार करें। गैस की फ्लेम को लो पे रखते हुए बालूशाही एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। बालूशाही को पलटकर दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन कलर आ जाने तक तल लेते हैं। बालूशाही को तलने के लिए तेल की मात्रा आप इतनी लें जिसमें कि बालूशाही आराम से डूब जाए। मैंने थोड़ा कम तेल यूज़ किया है, इसलिए चम्मच से बालूशाही के ऊपर थोड़ा तेल डाल देते हैं। बालूशाही को पलटकर चेक कर लेते हैं। बालूशाही का दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। बालूशाही को कढ़ाई से निकालकर बाउल के ऊपर छलनी रखने के बाद छलनी के ऊपर रखेंगे। ऐसा करने से बालूशाही के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा तेल होगा छलनी से निकलकर बाउल के अंदर आ जाएगा। बालूशाही को छलनी के ऊपर 10-15 मिनट रखने के बाद डायरेक्ट चाशनी के अंदर डाल देंगे। बालूशाही को छलनी के ऊपर 15 मिनट रखने के बाद थोड़ा सा तेल निकलकर बाउल के अंदर आ गया है। बालूशाही को अब हम डायरेक्ट चाशनी के अंदर डालकर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अगर आप मीठा थोड़ा कम खाना पसंद करते हैं तो 5 मिनट तक चाशनी के अंदर बालूशाही को रखने के बाद बाहर निकाल लीजिए। लेकिन अगर आपको जूसी बालूशाही पसंद है
तो चाशनी के अंदर बालूशाही को 10 मिनट तक जरूर रखिए। बालूशाही को चाशनी के अंदर डालते समय चाशनी का टेम्परेचर गुनगुने से थोड़ा सा तेज गर्म होना चाहिए। रेसिपी पसंद आने पर रेसिपी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए। रेसिपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करें। बालूशाही को पलटने के बाद 10 मिनट के लिए बालूशाही को चाशनी के अंदर छोड़ देते हैं। 10 मिनट के बाद बालूशाही ने चाशनी को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया है। बालूशाही को चाशनी से बाहर निकालकर प्लेट में रख लेते हैं। प्लेट में रखने के बाद जाली के ऊपर रखेंगे, जिससे कि बालूशाही की सारी एक्स्ट्रा चाशनी निकल जाए। अगर आप ज़्यादा जूसी बालूशाही पसंद करते हैं तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी छलनी के ऊपर रखकर एक्स्ट्रा चाशनी निकल जाने के बाद ही सर्व करें। बाकी की बालूशाही को भी चाशनी में डुबोने के बाद बाहर निकाल लिया है। इस बार मैंने सिर्फ 5 मिनट के लिए चाशनी में रखा था। ऐसा करने से बालूशाही कम मीठी बनकर तैयार होगी। बालूशाही को तोड़कर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। बालूशाही की सारी एक्स्ट्रा चाशनी निकल जाने के बाद बालूशाही को पिस्ते से गार्निशिंग करके सर्व कर लेते हैं। एक बार फिर से बालूशाही को तोड़कर दिखा देती हूँ। ये वो वाली बालूशाही है जिसको मैंने 10 मिनट के लिए चाशनी में रखा था। ये वाली बालूशाही अंदर से एकदम जूसी बनकर तैयार हुई है। बालूशाही को अगर आप 12 घंटे के बाद सर्व करते हैं तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा दुगना हो जाएगा।